हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। तो और इसका बता दूँ कि इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सौरभ स्टडी सर्किल, और आप वहाँ से हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 सब का पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए बिना हम लेट किए हुए आपका आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि अनुच्छेद 75 के अनुसार, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके पास ऑप्शन है राजा कुलोशुंगा, नरसिंह देव प्रथम, विष्णुगुप्ता एवं महिपाल। तो इसका राइट उत्तर होगा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पुरी उड़ीसा में किया था। कहाँ पे? पुरी उड़ीसा में किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है यान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आपको बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज 1928 में किया था। और साथ साथ बता दूं कि आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। और बैक्टीरिया की खोज 1683 में लीवेनहॉक ने किया था। साथ ही साथ विषाणु की खोज 1892 में इवान वास्की ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी एवं दामोदर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और आपको बता दें कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बुलबुल, चेतक, हैग्रीव और बादल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की
हार हुई थी। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे, जिनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 में हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और 13 अप्रैल कब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 और अपोलो 11। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लूना 10। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। कौन? लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। और अपोलो 11 इसकी बात हम करें तो ये अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, माइक टायसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड और जो लुइस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कौन? इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड आपका राइट आंसर होगा। पेले, आप लोग शायद नाम ही सुने होंगे पेले का। पेले को ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। और यान थोरपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। क्या? यान थोरपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है, गोबी, चेलिस्तान, सुकुर, मीरपुर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कौन? चेलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चेलिस्तान कहा जाता है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 किलोमीटर है और थार का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन है, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील और बहरीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्राजील, यानी बी फॉर ब्राजील,
R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। आपको बता दें कि ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। उस समय मात्र 4 ही देश थे, उसमें मात्र 4 ही देश थे, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और एस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 में ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ, और आपको अगर आज का ये सेशन सही लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।